हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7। मैं हूं आपके एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कानुप्रिया और आज आपके साथ में पेपर वन की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिस्कस करने आई हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर वन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नोर करने का सोचते हैं कि पेपर वन क्यों ही पढ़ना है। पेपर वन के जो हमारे क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन पेपर टू जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। बट आपको मैं बता दूँ कि अगर आप पेपर वन को इग्नोर करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉस्ट योर JRF। तो इसीलिए आपको इग्नोर नहीं करना है बल्कि प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना सीखना है। अब ये मेजरली किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो एक तो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जिनके पास उतना समय नहीं है कि वो फिर से 6 महीने का टाइम दें अपनी प्रिपरेशन में। और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो शुरू ही कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कम समय में चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ। ठीक है, अब ये जो आपका सिलेबस है वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो 10 यूनिट होती हैं पेपर वन में, ये होती कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास में है ये सारी यूनिट्स जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको कम समय में इन सारी यूनिट्स को कवर करना है तो आपको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है। अब मैम वो क्या है? देखो, यूजुअली आप क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन उसके बाद PYQ सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट देते हो। यूजुअली आप ये करते हो, ये पैटर्न आप यहाँ पर फॉलो करते हो। बट आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा। अगर आपको चीज़ें जो है वो जल्दी समझनी है, जल्दी कवर करनी है, आपको क्या करना होगा, आपको PYQs बहुत अच्छे से एनालिसिस आपको करना होगा उनका बैठ के। या तो अगर आपने कोर्स लिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पर PYQs का एनालिसिस टीचर साथ में बताते जाते हैं। तो आपको क्या पकड़ने हैं, आपको रिपीटेड थीम्स पकड़ने हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरीके से, अगर आपके पास में कम टाइम है तो थोड़ा सा एफर्ट आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास में सिर्फ 1 महीना है, ठीक है, तो अगर आपके पास में 30 दिन है तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से बढ़ाने हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसमें कवर जो सारी यूनिट्स कर सकते हैं ना, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से ही कर पाएंगे। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करना है, आपको ये देखना है कि PYQ में क्या क्या आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपकी रिपीटेड थीम्स क्या हैं। आपको वो रिपीटेड थीम्स पकड़नी होंगी, उन यूनिट्स पे जाना होगा, उन यूनिट्स के जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होगा। अब अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो यहाँ पे दो हमारी यूनिट्स आपको दिख रही हैं, एक RC और एक DI। ये जो RC और DI वाली यूनिट है ये आपकी फिक्स है, ये आती ही आती है, यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन दोनों चीज़ों को करके जाएं। कभी कभी ऐसा होगा कि RC आपका डिफिकल्ट आता है, कभी कभी आपका DI डिफिकल्ट आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले दिन से ही आपके पास में नो मैटर 30 दिन है, 60 दिन है या 180 दिन है, डज नॉट मैटर, आपको RC और DI रोज ही सॉल्व करना होगा। और उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं जाता है, हार्डली 15 से 20 मिनट आपके जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको 15 से 20 मिनट ज़रूर से निकालने हैं। डज नॉट मैटर कि आपके पास में कितने दिन है। अगर आप ये रेगुलरली 1 महीने भी कर लेंगे तो आपको आदत सी हो जाएगी कि भाई एक दिन मतलब अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा, कहते हैं ना 21 दिन में हैबिट आपकी बन जाती है। तो अगर 21 दिन आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको लगेगा कि फिर से मैं एक बार और सॉल्व कर लूँ दिन में। तो ये 2 यूनिट्स तो इस तरीके से कवर हो जाती हैं। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, बाकी की यूनिट्स हम कैसे कवर करेंगे, उनमें हमें देखने हैं पैटर्न्स। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, जो मैं आपका केटर करती हूँ, कम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो बेसिक सवाल आते हैं। जैसे कि इस साल आपसे बहुत सारे बेसिक सवाल पूछे गए कम्युनिकेशन के प्रोसेस से, बैरियर्स से। ठीक है, यूजुअली अगर एडवांस आते हैं तो कैसे आते हैं, उनके आपके मास कम्युनिकेशन की थ्योरी पूछ ली जाती है। मास कम्युनिकेशन से फिर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहता है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पकड़ने हैं और रिपीटेड पैटर्न्स पकड़ने हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपके पास में समय कम है तो थ्योरी एक बार जल्दी जल्दी कवर करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन में आपको कितने कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, 5 क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है और 4 उसके जो ऑप्शंस हैं उससे आपको 4 नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो आपकी बहुत काम आती है अगर आपके पास में समय जो है वो कम है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना है, तो आप देखें 1 मंथ अगर आपके पास में है तो आपके पास में 60 डेज है। ठीक है, यानी कि 3 दिन है आपको एक यूनिट पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ 3 मंथ्स है, 90 डेज है, और यहाँ पर आपके पास में 9 डेज है एक यूनिट पढ़ने के लिए। 6 महीने हैं तो 18 दिन है आपको एक यूनिट पढ़ने के लिए। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो हम 15 से 16 दिन में मेरा जो कम्युनिकेशन का कोर्स है वो पूरा हो जाता है। तो अगर आपके पास में 6 महीने हैं, आराम से वो क्लासेस देखिए। अगर आपके पास में 3 महीने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस को
दो दो क्लासेस को एक दिन में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं एक महीने की, तो आपको 3 से 4 क्लासेस एक दिन में कंप्लीट करनी होंगी। इस तरीके से आप क्लासेस को कंप्लीट करके अपने नोट्स बना सकते हैं और वहां से फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप जो अपना स्कोर है वो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है, हमने देखा कि हमारी जो DI वाली यूनिट है और जो हमारी RC है वो तो हमें रोज करनी ही करनी है, चाहे हमारे पास 30 है, चाहे हमारे पास 60 दिन है, या फिर हमारे पास में 90 दिन है। अगर मैं बात करूं ICT की, ये देखो ICT यूजुअली ये आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट आपको मैं बता दूं कि ICT एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसे अगर आपने एक बार पढ़ लिया, और मैं सही बता रही हूँ, अगर आपने लग के पढ़ा 3 से 4 दिन में ICT खत्म हो जाता है, ठीक है। ICT को खत्म करने के बाद आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि टेक्निकल जरूर है, बट मार्क्स यहाँ से फेच आराम से हो सकते हैं इस सब्जेक्ट से। अगर मैं LR की बात करूँ तो सेम इसमें होता है, ठीक है। LR में भी यही होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट मार्क्स आप आराम से फेच कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आसान क्या है, देखो कम्युनिकेशन अगर आपको ठीक से पढ़ाया जाए, अगर आपके बेसिक सारे क्लियर हैं, अगर आपने एडवांस लेवल तक भी पढ़ रखा है, तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी यूनिट है। उसके अलावा अगर आप मैथ्स शुरू से शुरू कर देते हैं तो वहां पर भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन अगर मैं इजी की बात करूं तो देखो कम्युनिकेशन DI RC यहाँ से आपके मार्क्स बहुत जल्दी फेच हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ICT है, बिलीव मी बहुत इजी है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके काफ़ी इजी हैं, जहाँ से मार्क्स आप आराम से फेच कर सकते हैं। बाकी के जो यूनिट्स हैं आपके, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर आप उसमें रेगुलर हो, आपके मार्क्स वहाँ से भी आ जाएंगे। PDE और हायर एजुकेशन में यूजुअली दिक्कत होती है, बट हमारे चैनल पर आपको वो भी बहुत इजीली कराया जाता है कि प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे से आप चल सको। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करना कि किस तरीके से आप लेस टाइम में चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग याद रखिएगा, अगर आपके पास में कम समय है तो पेपर 1 को आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये बात है कि कुछ आपके ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पर उन चीज़ों से प्रिपेयर करते हैं जो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अपने उनके पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी और वो वहाँ से प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी को कोर्स लेना है तो भाई उसका भी आप लोगों को मैं वो बता देती हूँ क्या आपका वो रहने वाला है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, अड्डा 24/7 जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। इसका पहला लिंक ही आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल कोर्सेज आता है, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे UGC के ऊपर और यहाँ से आपको दिखेंगे मेगा पैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मेगा पैक में एनरोल करना चाहते हो तो कोई भी मेगा पैक को आप खोल सकते हो, दिए गए नंबर जो नीचे हमारे स्क्रीन पर है उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप ऐप में भी जाके यहाँ पर मेगा पैक को जैसे ही ओपन करेंगे किसी भी मेगा पैक को, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई आपका क्या क्या कोर्स है, उसके हाईलाइट्स सारे दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो कोड अगर आप यूज करते हो Y1014 तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जितना भी उस टाइम पे चल रहा होगा। लेकिन कोड आपको ज़रूर से यूज़ करना है सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और ज़्यादा में आप परचेज ना कर लें कोर्स को। अब अगर मैं बात करूँ कोर्स में जो मेगा पैक है उसमें उसके हाइलाइट्स क्या हैं, तो लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिलता है, डाउट सॉल्विंग मिलती है, सेमिनार और टॉपर टॉक्स मिलते हैं, फ्री PDF एंड नोट्स मिलते हैं, फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप मान लीजिए कि आज कोर्स शुरू होता है और यहाँ पर आपका 5 से 6 महीने का कोर्स होता है, अगर आप 1 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो आप ज़्यादा स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ओके एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई अगर आपको 60 दिन में कवर करना है तो आपके पास में कितने दिन है, 3 दिन है एक यूनिट के लिए। तो या तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देखो या तो आप PDF से गो थ्रू करो। अब यहाँ पे आपकी हेल्प कौन करेगा, जो मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बताई कि जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिपीटेड थीम्स क्या हैं, तो वो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि पेपर 1 को आप कैसे कम समय में यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा
अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है जो भी हमने डिस्कस किया तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके के पेपर 1 के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस और लेके आने वाली हूँ आपके साथ में, तो जुड़े रहना चैनल के साथ में। एंड जस्ट वांट टू से कि आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाते रहो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।